वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली में पंजाब नंबर गाड़ी पर सियासत काफी तेज हो चुकी है और इस गाड़ी से शराब, कैश बरामद हुआ है। आम आदमी पार्टी के पोस्टर भी इस गाड़ी से मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है ये सारा सामान और जब्त के बाद मामला भी दर्ज हो गया है। पंजाब नंबर की कार है ये। पैम्पलेट जो है फर्जी बताया जा रहा है, ये पंजाब सरकार का कहना है। ये देखिए जो कैश मिला है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के जो चुनाव प्रचार के पर्चे हैं वो बरामद हुए हैं। कैश मिला है, कैश की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पंजाब नंबर की एक गाड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब फर्जी है। जब्त की गई गाड़ी पंजाब सरकार की नहीं है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है, लेकिन बीजेपी इस पर अब लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी ने दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार रखी है, संजय सिंह कह रहे हैं। तो ये जो गाड़ी से सामान मिला है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये पंजाब नंबर प्लेट की गाड़ी है जिस पर अब सियासत काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने काफी गंभीर सवाल उठाए हैं और आप जानते हैं कि पंजाब की गाड़ियों को लेकर पहले से ही जो है बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि पंजाब की गाड़ियों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया जा रहा है। अब ये कैश कांड और पंजाब भवन के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार सामग्री और उसके अंदर छुपे हुए थे 10 लाख रुपए, जो डीएम और फ्लाइंग जो स्क्वाड होती है उसने पकड़ा है। तो पहले शराब और अब पैसा। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का चुनाव तुम्हारे हाथ से निकल रहा है तो अब शराब और पैसे पे जोर है। शराब के तो व्यापारी पहले ही थे, लेकिन शीश महल का पैसा अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों में लगाया जा रहा है। फर्जी नंबर की गाड़ी दिल्ली में टहल रही है। फर्जी नंबर की गाड़ी, कोई भी आतंकवादी दिल्ली के अंदर घुस आए, फर्जी नंबर प्लेट लगा के किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे दे, ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं तो पूछ रहा हूं चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है? ये कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में? एक फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में। और आप मुझे बताइए इस साजिश में बीजेपी और दिल्ली का पुलिस प्रशासन नहीं शामिल है तो कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, मैंने आपको याद होगा बहुत 20-25 दिन पहले एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि पंजाब की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां बहुत पैसा लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो ये बात आज एक तरीके से प्रूव हो गई। हम लोगों ने बीच में ये भी शक बहुत खबर आई थी कि पंजाब भवन एक तरीके से आम आदमी पार्टी का दफ्तर की तरह काम कर रहा है। वहां अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत सी खबरें आ रही हैं। कैश वहां से आ जा रहा है। मेरा ये कि चुनाव में कोई भी सरकारी बंगला, सरकारी रेस्ट हाउस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां ये कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है ये मेरी समझ के परे है। सीधे रुख कर लेते हैं। सबसे पहले इसी खबर को लेकर प्रवेश वर्मा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे रुख कर लेते हैं। को लूट चुके हैं और ज्यादा खराब मत करिए। चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से लड़िए। जैसे हर पार्टी हर चुनाव देश में लड़ती है वैसे ही आप अपने मुद्दों को बताइए, आप अपने जो आपने काम किए 11 साल में उनको बताइए, मगर ये दिल्ली की शांति व्यवस्था को भंग मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे। बीजेपी लगातार हमलावर है पंजाब की गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर। पहले से ही सियासत तेज थी, लेकिन अमित पांडे इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमित, ये एक और मुद्दा मिल गया है। पंजाब नंबर की गाड़ी है जिससे कैश, शराब और कुछ पर्चे मिले हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। इसकी क्या सच्चाई है? हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें बदनाम करने की साजिश रची गई है। विपनेश, इस पूरी कहानी को समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये घटना कल की है और कल रात में पंजाब भवन के बाहर एक क्रेटा गाड़ी जो है वो खड़ी हुई मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो वहां पर पहुंची और उस गाड़ी की जांच की। तो उसमें कई 3 पेटी जो है वो शराब की बोतल निकली, उसके अलावा 6 लाख रुपए कैश और वहाँ आम आदमी पार्टी के कुछ पटके और कुछ सामग्री जो है चुनाव से रिलेटेड मिले। लेकिन उसके बाद जब पड़ताल की गई तो पता चला कि ये जो गाड़ी है वो रजिस्टर्ड PB 35 AE 1342 यानी PB 35 ये
35 जो है ये कोड पठानकोट का है और ये गाड़ी जो रजिस्टर्ड है वो पठानकोट के एक मेजर हैं, उनका नाम है अनुभव शिव कुमार, उनके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। लेकिन जब और इस चीज को और हमने और पड़ताल की तो ये पता चला कि जो गाड़ी इस नंबर पर रजिस्टर्ड है वो इको स्पोर्ट है, ना कि क्रेटा गाड़ी। तो सीधे तौर पर इसके बाद एक प्रेस रिलीज पंजाब सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से आती है जो इस गाड़ी का पूरा ब्यौरा देते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि पंजाब सरकार किसी भी क्रेटा गाड़ी को किसी भी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल नहीं करती है, ये पूरी तरीके से फेक है। और ये जो नंबर प्लेट है ये फेक नंबर प्लेट है, ये मेजर जो अनुभव शिव कुमार हैं उनके गाड़ी का नंबर है, जिससे पूरी तरीके से पंजाब सरकार ने खारिज कर दिया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह निकल के सामने आया कि ये गाड़ी जो है वो 2018 की रजिस्टर्ड है और जो जिस मेजर के नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड है वो 3 साल पहले पठानकोट में उनकी पोस्टिंग थी। अब वो महाराष्ट्र चले गए हैं और किसी भी तरीके से अब उनका पंजाब से कोई संबंध नहीं है। तो यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सेना के एक अधिकारी को घसीटा जा रहा है, इतनी घटिया राजनीति हो रही है दिल्ली में। मैं आती हूँ दिव्या का भी रुख कर लेती हूँ। दिव्या, उल्टे बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सब बीजेपी का प्लांट किया हुआ है। बिल्कुल, देखिए विपनेश, चूंकि अब हम लगातार कह रहे हैं कि आखिरी हफ्ता है चुनाव प्रचार का और जब प्रवेश वर्मा के घर में 25 दिसंबर को 1100 रुपए लेकर महिलाएं मिली थी तो उस वक्त ये कहा गया कि राजनीति का सबसे निम्नतम स्तर है और अब बीजेपी को यह मौका मिल गया है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने का कि राजनीति को आप इतना स्तरहीन मत कीजिए। क्योंकि साफ तौर पर देखिए हर चुनाव में यह होता है कि शराब और नकदी इसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में होता है और उससे वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाती है। इस वक्त चूंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, उसके मुताबिक आप 50,000 से ज्यादा कैश जो है वो गाड़ी में नहीं रख सकते। ऐसे में दिल्ली पुलिस को जो कॉल आई उसके मुताबिक कस्तूरबा गांधी मार्ग पर जो पंजाब भवन है वहां पर 8 लाख कैश, आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स और साथ ही साथ कुछ शराब की बोतलें मिली। इस पर बीजेपी को आक्रामक होने का इसलिए भी वजह मिल गई कि अगर वो इस बात को साबित करने में कामयाब हो जाती है कि आम आदमी पार्टी की, हालांकि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो है फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से फर्जी है, इसका कुछ भी आम आदमी पार्टी से लेना देना नहीं है। लेकिन साफ तौर पर एक मौका तो जरूर बीजेपी को मिल गया है इस लिहाज से बताने का कि किस तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा का हाल है, इससे पहले पिछले 2 दिनों में दिव्या, ब्रेक के लिए रुकना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।